लियाकताबाद की एक मस्जिद थी, कुर्बानी के दिन थे। इमाम साहब ने एक कसाई के साथ मिलकर कुर्बानी के दिनों में जानवर की बोटियां बनाई। जैसे वो कसाई दीगर कारीगर पकड़ते हैं, तो कसाई से इमाम साहब ने कहा अगर आपके पास कोई काम मेरे लायक हो तो बताइएगा। उन्होंने कहा हजरत हमारे पास तो यही काम है कि बोटियां कर रही हैं। कहा ठीक है, मैं जानवर की बोटियां कर लूंगा, मुझे आता है। इमाम साहब ने जो है वो उसके साथ काम पकड़ा, नमाजें पढ़ाते थे और इसके अलावा जो टाइम बचता था सुबह से लेकर जोहर तक और जोहर के बाद का टाइम, तो ये जो है ना वो जानवर की बोटियां कर रहे होते। वो तस्वीर किसी ने खींची और वायरल कर दी। इमाम मस्जिद को फारिग कर दिया गया। क्यों? इसलिए कि हमारी मस्जिद की तौहीन हुई है। इमाम साहब के शायान शान नहीं है ये कि इमाम साहब किसी जगह पर जाकर यूं जानवर की कुर्बानी और जानवर की बोटियां करें। ये तो बेइज्जती है। मनसबे इमामत को ये जेब नहीं देता। आप मुझे बताइए इमाम साहब को क्या जेब देता है? अगर इमाम साहब किसी अमल के जरिए कहें भाई जी मुझे इसके पैसे दे दें, मिसाल के तौर से कोई तावीज देता है, कहता है पैसे दे दो, इतने पैसे लगेंगे मैं तावीज बना दूंगा, मिसाल दे रहा हूँ, सही गलत का फैसला नहीं कर रहा है। इमाम साहब कहीं गए कुरान खानी में किसी मकाम पर और इमाम साहब की कोई खत, ये देखो यार ये कुरान के पैसे ले रहा है, ये देखो यार ये दीन के पैसे, ये दीन को बेच रहा है, ये शरीयत को बेच रहा है। इनको दीन इसलिए सिखाया है कि ये बेचे। तो आप बताइए ये दीन जो इन्होंने सीखा है उस दीन के बदले ये पैसे लें तो ये दीन को बेच रहा है। हत्ता कि इमाम मस्जिद अगर ये तकाजा करे ना मेरी सैलरी बढ़ा दो, ये देखो इनको जरा सा एहसास नहीं है कि ये इमामत के पैसे बढ़ाने बोल रहे हैं। भाई इमामत तो फी सबिल्लाह करनी चाहिए इमाम साहब को, और ये कह रहे हैं पैसे बढ़ा दो। इमाम साहब का पेट ही नहीं भरता, हर वक्त यही रोना रोते हैं मेरे पैसे बढ़ा दो, मेरा गुजारा नहीं होता, मेरी सैलरी पूरी नहीं होती। हालांकि अगर उससे पूछा जाए और उसकी सैलरी मालूम की जाए तो मैं पहले भी ये कह चुका हूँ, एक मजदूर की भी जो तनख्वाह है उस तनख्वाह से भी बहुत ही कम तनख्वाह उमूमी तौर पर हमारे मस्जिद के इमाम साहब की होती है। लेकिन उसके बावजूद कोई उस तरफ कोई तवज्जो नहीं करता। यानी इमाम साहब अगर किसी इलेक्ट्रिशियन को बुलाएं, लाइट नहीं आ रही घर में, कोई प्रॉब्लम है, कोई फॉल्ट है, वो आया और अगर उसने मेन बोर्ड खोला, उसमें कुछ 10 मिनट तक काम किए और उसने कहा इमाम साहब ये मसला था, ये लाइट आ गई है, मैंने सॉल्व कर दिया, 1000 रुपए दे दें। 10 मिनट के उसने 1000 रुपए लिए और इमाम साहब को बुलाया कहीं इस सारे सवाब के लिए, इमाम साहब को बुलाया कहीं फातेह के लिए, इमाम साहब को किसी और अमल के लिए बुलाया। तो इमाम साहब गए, ठीक है इमाम साहब बहुत शुक्रिया, दुआओं में याद रखिए। अगर 10 मिनट के वो 1000 ले सकता है तो फिर इमाम साहब को जो 2 घंटे उसने अपने घर बैठाया अपनी जरूरत के लिए, तो फिर कितनी खिदमत करनी चाहिए थी? इसको कोई नहीं यार वो तो उसका टैलेंट है ना, वो उसका फन है, वो उसके पैसे ले रहा है। तो भाई अगर वो फन के पैसे ले रहा है तो इमाम तो हम पर एहसान कर रहा है, ये भी वो फन सीख लेता, फिर इसको भी फिर 10 मिनट के 1000 रुपए मिल जाते। इसने तो वो फन नहीं सीखा, अल्लाह रसूल का दीन सीखा। तो ये इमाम को बोलना नहीं चाहिए, इमाम की बगैर बोले हमें खिदमत करनी चाहिए। मैं उस मौजू की तरफ आऊँ जो इमाम साहब के मुतालिक। इमाम साहब को फारिग कर दिया गया कि इमाम साहब ने हमारी मस्जिद की तौहीन की है कि फलानी मस्जिद के इमाम साहब जानवरों की बोटियां कर रहे थे और दिहाड़ी लगा रहे थे। ये हकीकत पर मबनी है। इस बुखारी मस्जिद में बैठ के हमने इस बात को डिस्कस किया जो मैं आपको बता रहा हूँ। इमाम साहब को फारिग कर दिया गया, पूछा गया इमाम साहब की तनख्वाह कितनी थी? आप अपना सर पकड़ेंगे और अपनी उंगलियों को अपने दांतों में दबाएंगे। इमाम साहब को 6000 रुपए मिलते थे मस्जिद में महाना 6000। इमाम साहब ने कहा वो बंदा मुझे एक दिन के 6000 दे रहा था बोटियां करने के, और यहाँ मुझे पूरे महीने के 6000 रुपए मिलते हैं। ये जुल्म नहीं है?